हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डिज़ाइन की बात चैनल में। तो आज हम यहाँ पे एक नया ट्यूटोरियल सीखेंगे। तो इसमें हम एनिमेट करना सीखेंगे। एक नया सॉफ्टवेयर है हमारा स्प्लाइन, जिसको हम फिग्मा के साथ यूज़ करके बढ़िया सा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरह का एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले हैं इससे। तो बहुत ही कूल एनिमेशन होने वाला है। ये एक नया सॉफ्टवेयर है हमारा स्प्लाइन। तो ये हमारा नया सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इस तरह का कूल एनिमेशन कर सकते हैं और फिर उसको हम फिग्मा में ले जाके एक्सपोर्ट करके फिग्मा में नया एक तरह का बैनर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही कूल बैनर होगा। तो ये देखिए, हमारा इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह दिखता है। हमारा ये जो स्प्लाइन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि ये ओपन कैसे होगा। ये देखिए, यहाँ पे जाएंगे हम, तो इस तरह की वेबसाइट खुलेगी स्प्लाइन की। यहाँ से तो यहाँ पे हमारी ये जो है स्प्लाइन की वेबसाइट खुल जाएगी। स्प्लाइन की वेबसाइट खुलते ही आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, है ना। अगर आपने साइन अप कर रखा है तो आप लॉगिन कर लो डायरेक्टली, अगर नहीं किया है तो यहाँ से आप साइन अप कर लो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, जैसा फिग्मा का है वैसा ही सेम साइन अप प्रोसेस है। कोई इसमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ से आप लॉगिन साइन अप कर सकते हो। मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड करूँगा तो मेरा डायरेक्ट ही खुल जाएगा, क्योंकि मैंने साइन अप कर रखा है। तो यहाँ से देखिए, हम इस तरह का कूल डिज़ाइन बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं एक नया न्यू फाइल ले लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अभी हमारी न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। देखिए, न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हमारा एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो अभी हमें इस इंटरफेस में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को नहीं चूज़ करना है हमें, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। ये भी हम इन डिटेल बताएंगे। अगर आप मुझे बोलोगे कि एक आप इस तरह का भी ट्यूटोरियल लेके आओ इसका, कि ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं, तो उसके लिए भी मैं एक बना दूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसको नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पे पाथ एनिमेशन देखेंगे। अपना टेक्स्ट को हम कैसे पाथ एनिमेशन यूज़ करके बढ़िया सा बना सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, जो हमारा पहले कैमरा सेटिंग और ये सब दे रखी है। तो इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं टच करेंगे। यहाँ से जाके हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे प्लस के साइन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे ये इस तरह का बन के आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नोड बन के आ जाएगा। अब इसी नोड से हम इसको पूरे को ट्रेस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा एनिमेशन भी वहीं से शुरू होगा। तो और जैसे जैसे हम इसको ट्रेस करते जाएंगे, जिस तरह से जिस स्टाइल में हम ट्रेस करेंगे, ये एनिमेट भी उसी तरह से होगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका साइज जो है बढ़ रखा है, तो इस साइज को हम कर देंगे 25, है। तो इसको पहले ही हम कर लेते हैं यहाँ पे 25। हमने इसको 25 कर दिया और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब तो इसको आप जितना स्मूथली ट्रेस करना चाहो उतना कर सकते हो, है ना। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ अभी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही स्मूथली ट्रेस कर लेना। मैं अभी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड का यूज़ करूँगा, तो जिससे आपको जल्दी जल्दी से ट्रेस करके दिखा दूँ। तो ये हमारा एक तरह से ट्रेस हो गया है। तो अभी जैसे ही हमारा ये ट्रेस हो गया है, तो अब हम इससे बाहर आने के लिए, ये जो ट्रेसिंग वाला है ऑप्शन, इससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे बाहर आने के लिए हम यहाँ पे एग्जिट एडिशन करेंगे, है ना। और यहाँ से हम इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये हम इसमें कॉर्नर्स में ऐड करना चाहें, है ना, तो यहाँ से भी हम पहले चेंजेस कर लें इसमें, फिर उसके बाद उसको एग्जिट कर दें, है ना। तो ये देखिए, हमने एग्जिट कर दिया इसको।
तो ये ऐसा बन के आ गया है। अभी अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इतना नहीं कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इतना। तो देखिए इस तरह से बन के आ गया ये, है ना। इसको आप अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं, जैसे आप ड्रॉ करना चाहें उस तरह से ड्रॉ करके ट्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से काम करते हैं, जो बैकग्राउंड वाला है इसको रिमूव कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे। अभी इसमें कोई कलर नहीं है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है ना। अभी हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैटर्न अगर हम चाहें तो इसके अंदर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि इसमें हम ये यूज़ कर लें, डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर लें, तो वो भी यूज़ हो जाएगा। नॉइस अगर यूज़ करना चाहें तो नॉइस भी यूज़ हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें हैं उनको चूज़ करके बना सकते हैं। तो ये टून वाला ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं आप। नॉर्मल वाला ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहेंगे। अगर हम इसमें लाइटिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएगी यहाँ से जाके। तो अभी हम इसमें लाइटिंग ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अभी हमने इसको ये क्रिएट कर लिया है ना, ट्रेस कर लिया है। तो इसको ट्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि और भी ऑप्शंस इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से हम इफेक्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं, यहाँ पे हम ब्लूम यूज करने वाले हैं। ब्लूम क्या करेगा, ये हमारे इस जो डिजाइन है इसको थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट दे देगा, है ना। ग्लो शाइन वाला इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए इसमें ग्लोइंग इफेक्ट आ गया, है ना। तो अब ये चाहे तो हम पहले कर लें, चाहे बाद में कर लें, है ना। अब इसमें हम चाहे तो ब्राइटनेस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा और ग्लो करता हुआ दिखेगा। अभी इसको अगर हम 60 कर लेते हैं तो थोड़ा ये मैनेज हो जाएगा, है ना। तो अभी ये थोड़ा सा ग्लोइंग वाला इफेक्ट आ गया और अच्छा भी लग रहा है काफी। और इसको हम क्या करते हैं, कुछ और चेंजेस अगर हमें इसमें करने हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल, पॉलीगॉन, जिस तरह से हमें शेप चाहिए उसका हम क्रिएट करके बना सकते हैं। सर्कल और पॉलीगॉन, तो भी हम सर्कल ही रखते हैं, है ना। साइज कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आपका डिज़ाइन, है ना। तो उस तरह से आप बना सकते हो उस अपने डिज़ाइन को। तो मैंने ये वाला कर लिया। यहाँ पे अगर हम एंगल कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एंगल भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से इसको मूव करना है, रोटेट करना है ना। वो एंगल आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐसे ही रहने दूंगा इसको 360 पे ही। फिर यहाँ पे हम साइड्स भी इसको बना सकते हैं ऐसे, बट इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे इसका हम जो है एंगल सेट कर सकते हैं कि एंगल किस तरह से ये किस एंगल पे रहेगा, वो भी हमें नहीं छेड़ना। यहाँ पे ट्विस्ट का है तो यहाँ पे ट्विस्ट भी कर सकते हैं इसको, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही ट्विस्ट होता जाएगा। तो ये भी अभी नहीं छेड़ रहे हैं, है ना। तो ये हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ही चेंज करते रहते हैं, है ना। अभी हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और
ये देखिए हमारा ये चीज़ तो बन के आ गया है ना, जो हमारा ट्रेसिंग वाला था वो ट्रेस हो गया है। अब हमें इसको एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं डेप्थ क्या है हमारी। ये देखिए हमारा जो है ये है डेप्थ। तो इसी का यूज़ करके हम एनिमेट करेंगे। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इसको, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टेट आ जाती है ना? तो ये जो हमारी स्टेट है, ये स्टेट से ही हम इसको एनिमेट करेंगे। तो इसमें हम 2 स्टेट्स बनाएँगे, है ना? जैसे हम एनिमेट करते हैं तो हमारा की फ्रेम होता है, एक 0 की फ्रेम होता है और एक 1 की फ्रेम होता है। तो सेम यहाँ पे स्टेट उसी तरह से बिहेव करेगा हमारा, कि हमारा एक 0 स्टेट होगा और एक 1 स्टेट होगा, है ना? तो जिसको हम बेस स्टेट भी बोलते हैं, 0 स्टेट को बेस स्टेट भी बोलते हैं। तो हमारे 2 स्टेट होंगे, एक बेस स्टेट होगा और एक सिंपल स्टेट होगा, है ना? तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमारा ये बेस स्टेट आ गया और यहाँ पे सिर्फ स्टेट आ गया। तो बेस स्टेट में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे जो डेप्थ है, इसको हम कर देते हैं 0, है ना? तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, वरना आपका ये जो है एनिमेट होगा नहीं, है ना? तो ये जो है 0 रहेगा किसमें, हमारे बेस स्टेट में। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाके डेप्थ में 0 कर देंगे, तो ये हमारा जो एक बेस स्टेट है वो क्रिएट हो जाएगी। तो बेस स्टेट में ये हमारा बिल्कुल भी 0 रहेगा, है ना? अब यहाँ से जाके हम स्टेट में आते हैं। स्टेट में क्या होगा, स्टेट में ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं बेस स्टेट, फिर ये स्टेट। बेस स्टेट में 0, इसमें 1। तो 0 और 1 का फॉर्मूला लेके चलते हैं, है ना? 0 और 1। फर्स्ट वाला जो है 0 रहेगा, सेकंड वाला 1 रहेगा। तो इसमें 0 और 1 का फॉर्मूला ही लगेगा, तो ये इस तरह से बनेगा, है ना? तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एनिमेट करके देखते हैं। एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारी स्टेट्स तो बन गई, हमारी बेस स्टेट बन गई और ये जो स्टेट है ये बन गई। अब हम इस चीज़ को एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा इवेंट वाले सेक्शन में। तो इवेंट की वजह से ही ये एनिमेट होगा। तो इवेंट में हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कुछ जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जिसके थ्रू हम एनिमेट कर पाएंगे। तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक जो मेन पॉइंट है हमारा, मेन पॉइंट ये है कि हम स्टार्ट में जाएंगे और अपनी एक की जो है वो असाइन कर लेंगे एनिमेशन को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे की प्रेस वाला जो है ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी की से हमें एनिमेशन को प्ले कराना है उस की को हम प्रेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे पी प्रेस कर दिया है, तो जब भी हम पी प्रेस करेंगे तो ये एनिमेशन प्ले होने लगेगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ सेट कर दिया अपने इवेंट में। फिर उसके बाद ये सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस है, तो ट्रांजिशंस ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ट्रांजिशन वाला ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे ईज इन आउट है, तो ईज इन आउट बहुत ही अच्छा हमारा इफेक्ट नहीं देगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये भी कर सकते हो, है ना? बट यहाँ से हम अपने ईज इन आउट वाले ऑप्शन से स्प्रिंग ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, है ना? स्प्रिंग ऑप्शन थोड़ा सा और भी कूल टाइप का जो एनिमेशन है वो दे देगा हमें, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं अभी। इसमें बाकी और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट अभी मैं यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम जाएंगे लूप में। लूप में हम इन्फिनाइट कर देंगे तो ये हमारा चलता रहेगा, वरना फिर ये एक बार चलेगा और रुक जाएगा, है ना? तो लूपिंग इसीलिए हम कर देते हैं इसमें कि ये चलता रहे। तो अभी हमारा एक तरह से ये जो एनिमेशन वाला है पार्ट वो डन हो चुका है। यहाँ पे हमने एनिमेशन के लिए सेटिंग कर दी है अपनी, है ना? तो अब ये एनिमेट हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे इसको हम करते हैं कट और यहाँ से जाते हैं
यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हमें प्ले का बटन दिखेगा, है ना? प्ले के बटन पे हम क्लिक करेंगे और जो हमने की असाइन की थी एनिमेशन को प्ले करने के लिए वो प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, जैसे हमने प्रेस किया तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया, है ना, प्ले होना। देखिए अपने अकॉर्डिंग ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। इसमें हम और भी चीज अगर हमें चेंज करना हो, इसमें मॉडिफिकेशंस करने हो कि इसमें हम जो इसका स्प्रिंग वाला सेक्शन है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्टिफिनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, इसका मास बढ़ा सकते हैं, तो वो चीजें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो वो भी ऐड हो जाएगा, डिले पॉइंट ऐड हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाके मैं प्ले करूँगा, असाइन वाली बटन दबाऊंगा तो ये प्ले हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही इसको ट्रेस करेंगे ये सेम वैसा ही बिहेव करेगा, प्ले भी वैसा ही करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें ट्रेसिंग करिएगा, है ना। तो अब ये हमारा एनिमेशन तो क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब इस एनिमेशन को हम फिग्मा में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया, है ना। अब इसको हमें फिग्मा में लेके जाना है। तो फिग्मा में लेके जाने के लिए हम इसका जो है कोड निकाल लेंगे, है ना। उस कोड को हम एम्बेड कोड होता है, उस कोड को हम फिर फिग्मा में यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम उसके लिए एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे कॉपी एम्बेड और ये। तो अभी हमें कॉपी नहीं करना, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटा देंगे। यहाँ पे हमने हाइड कर दिया, बीजी कलर हाइड, तो हमारा बिना बैकग्राउंड के अब आएगा ये। तो यहाँ से जाएंगे हम और इस पे हम कॉपी एम्बेड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो एम्बेड का कोड है वो कॉपी हो गया। अब यहाँ पे अपडेट कर देंगे हम, और अपडेट करने के बाद यहाँ पे फिर हम इस चीज को कॉपी कर लेंगे, है ना। यहाँ पे गए, है ना, यहाँ पे हाइड वाला किया, फिर इसको अपडेट कर दिया। जैसे इसको अपडेट किया ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे गए, फिर से इसको कॉपी किया, कोड को कॉपी करने के बाद हम अब इस कोड को हम फिग्मा में यूज करेंगे। फिग्मा में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम फिग्मा में चले जाते हैं। यहाँ पे हम गए, मैंने एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर रखा है जिससे कि आप लोग के लिए इजी हो जाए, थोड़ा ट्यूटोरियल जो है थोड़ा सा कम लेंथी हो। अभी ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ही क्रिएट कर दिया है कि हमारा टाइम यहाँ पे बच जाए। तो अब हम इसको यहाँ पे जो हमारा कोड है उसको लेके आएंगे। जैसे ही हमारा ये कोड जो कॉपी हो गया, अब इसको हम फिग्मा में लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा एक और काम कर लेंगे जो कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले नहीं किया इस चीज़ को। यहाँ से जाएंगे, हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, है ना। अब ये रेक्टेंगल क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं कि ये रेक्टेंगल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं हम कि जो हमारा एनिमेशन है वो एनिमेशन हमारा इस रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा। एक तरह से हम इसका फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब इस फ्रेम को हम कर देते हैं, यहाँ पे फिल जो है इसका हम कर देते हैं 0। तो ये हमारा फ्रेम एक तरह से इनविजिबल हो गया, बट यहाँ पे फ्रेम है ये, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को हम यूज करेंगे। उसके लिए हम एक अलग वेबसाइट यूज करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही अच्छा प्लगइन है फिग्मा का, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसको, और बेसिकली ये प्लगइन जो है हमारा जो डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट भी करता है, जैसे फिग्मा टू HTML में, बट उसको हम यहाँ पे कोड को इम्बेड करने के लिए यूज़ करेंगे। इस प्लगइन का नाम है एनिमा। तो आप यहाँ से आप देखोगे तो आपको सिंपली आप प्लगइन वाले उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे ये जो फिग्मा का प्लगइन है एनिमा, वो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम जाएंगे एम्बेड कोड वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एम्प्टी आ गया है ना। तो यहाँ पे हम कोड को अपने पेस्ट कर देंगे, सिंपल Ctrl V करके हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे।
तो जैसे हम सेव करेंगे हमारा जो कोड था वो वहाँ पे जो प्ले हो रहा था वो आ गया है। अब हम इसको कर देंगे प्रीव्यू। तो अब ये देखिए जनरेट कर रहा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे फिर अभी ये क्रिएट होके आ गया है। तो इस तरह का ये कूल इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जैसा इसमें ट्रेस करोगे वैसा ही कूल इफेक्ट इसमें आएगा, है ना। तो ये देखिए हमारा ये एनिमेशन यूज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे फिग्मा के अंदर। तो इस तरह से हम इसमें क्रिएट करके देख सकते हैं, है ना। अपने फिग्मा में भी क्रिएट करके इस तरह की चीजें हम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। हमने ये बहुत ही कूल डिज़ाइन यहाँ पे बना लिया है। स्प्लाइन और फिग्मा को यूज़ करके एक टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट किया है हमने पाथ लेके, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आई होप कि इससे आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई हो। अगर वैल्यू मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह का ट्यूटोरियल आप लोग के लिए लाता रहूँगा, है ना। डिज़ाइन से रिलेटेड, फिग्मा से रिलेटेड। तो जो टिप्स और ट्रिक्स हैं डिज़ाइन से रिलेटेड वो भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो अब इस एनिमेशन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैनर में, किसी भी अपने वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही कूल लगेगा। और स्प्लाइन से हम और भी 3D ऑब्जेक्ट्स एनिमेट करके अपने बैनर में, वेबसाइट में या एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस तरह के कूल एनिमेशंस हम कर सकते हैं। तो स्प्लाइन से रिलेटेड अगर आपको कुछ ट्यूटोरियल चाहिए होगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी ट्यूटोरियल बना दूँगा, है ना। तो अभी हम ये इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।